प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है हमारे वाईटी चैनल MK ऑफिशियल BPT 11 पर। प्यारे साथियों, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। नोटिफिकेशन में दर्जा फ़ोकानिया और दर्जा मौलवी के लिए अहम ज़रूरियात के बारे में और अहम कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो आप इसे बेहतर तरीके से समाप्त करेंगे और किन चीज़ों के बारे में बताया गया है वो सारी बात हम आप तक रखेंगे। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, सबसे पहली बात यह है कि जो वस्तानिया वाले जो स्टूडेंट होते हैं, इसका जो लेवल होता है वो 8 क्लास तक का होता है, प्लस फोकानिया वाला जो बच्चे होते हैं उसका 10th क्लास तक का लेवल होता है। लेकिन मौलवी वाले बच्चों का जो होता है वो 12th लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल का ये स्टैंडर्ड होता है। तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया हुआ है कि आपका रिज़ल्ट वगैरह ऑलरेडी पहले से पब्लिक हो चुका है, और जिन बच्चों का स्क्रूटनी वगैरह में किसी भी तरीके से दुश्वारी रिज़ल्ट वगैरह के लेकर आया हुआ था, तो इन चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। और इससे पहले जो हम वीडियो आपको बताए थे कि स्क्रूटनी के लेकर, तो वो सारा चीज़ हो चुका है और बिल्कुल उन बच्चों का रिज़ल्ट वगैरह तक भी आ चुका है। अब यहाँ बात ये आती है कि जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम दिए थे, दर्जा फ़ोकानिया और दर्जा मौलवी वाले बच्चे, तो उनके लिए अहम ज़रूरियात हैं। सबसे पहले हम फ़ोकानिया टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद जो मौलवी वाले बच्चे हैं उसके अहम कंडीशन के बारे में बात करेंगे, और मौलवी वाले बच्चे जो अपने मार्कशीट वगैरह है प्रोविज़नल है वो कलेक्ट करने के बाद कैसे क्या आगे की स्टडी करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम अहम ज़रूरियात के तौर पर हम आपको बताएँगे। सबसे पहले फ़ोकानिया के लेकर हम बात करते हैं। फ़ोकानिया में कैसे क्या कंडीशन है। फ़ोकानिया आपका जो होता है वो 10th लेवल की इसमें क्लासेज होती है आपकी, और इसमें आपका सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी होता है और सारे सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में इंक्लूड भी होता है। जैसा कि आप जिस मदरसे में एडमिशन लिए होंगे, जिस मदरसे से आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, अगर वहाँ आपकी मौलवियत की जो मौलवियत तक का एडमिशन होता है, तो बेहतर है कि आप यहाँ से सिर्फ मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है, ये बताया गया है कि जो बच्चे जहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिस मदरसे में एडमिशन लिए हुए थे, और 25 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनका मार्कशीट, प्रोविज़नल और सर्टिफिकेट वगैरह आ चुका है, तो वो 10th लेवल में है। जो फ़ोकानिया वाले बच्चे वो कलेक्ट कर सकते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात प्रोविज़नल की, अगर जिस मदरसे में फ़ोकानिया वाले स्टूडेंट कि मदरसे में अगर मौलवियत की भी क्लासेज वगैरह चल रही होगी, तो आप वहीं से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अब जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसमें चार ऑप्शन डिवाइडेड है, यानी 4 स्ट्रीम है उसमें, जैसे कि इस्लामियात है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसके बाद साइंस वाले बच्चे हैं। साइंस में 2 कंडीशन है, एक इंजीनियरिंग लाइन का है, जैसे PCM है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। अगर कोई बच्चे नीट यानी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए जो कंडीशन दिया गया हुआ है वो PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तो अगर आपके मदरसे में 10th के अगला पढ़ाई यानी मौलवी तक की होती होगी, तो यहाँ से आपको प्रोविज़नल कलेक्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ ज़रूरी वाली बात थी 10th लेवल वाले यानी फ़ोकानिया वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन जिन बच्चों का सिर्फ 10th तक की ही क्लासेज होती है फ़ोकानिया में, और उससे आगे मौलवियत की क्लासेज वहाँ नहीं होती है, यानी एडमिशन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो यहाँ से जो बच्चे 10th में एडमिशन लिए थे, यानी फ़ोकानिया में एडमिशन लिए थे, तो यहाँ से आपको सबसे पहले मार्कशीट कलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोविज़नल सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना है। लेने के बाद फिर आपको कहीं दूसरी जगह पे एडमिशन लेना होगा, जहाँ पे 12th लेवल यानी मौलवी का रजिस्ट्रेशन होता हो। तो ये सारी बात जो थी वो 10th लेवल वाले यानी फ़ोकानिया वालों का था। अगर इसमें किसी भी प्रकार का या किसी भी तरीके के आपको डाउट्स है, तो आप कमेंट करें, आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई दे दिया जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है पर्सनल व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे चैट के थ्रू बात भी हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो भी सवालात वगैरह है आप देंगे, वो सारा चीज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। चलें अब चलते हैं कि मौलवियत के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविज़नल और मार्कशीट किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, इन चीज़ों के टॉपिक में बात करते हैं। फिर मौलवी वाले के लिए ये भी अहम ज़रूरी है कि आगे उनके लिए कौन सा फील्ड बेहतर होगा, इन टॉपिक पे भी बात करते हैं। अब यहाँ 12th लेवल वाले जो बच्चे हैं यानी मौलवी वाले जो बच्चे हैं, वो 25 में एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिज़ल्ट वगैरह सारा चीज़ आ चुका है। अब जो बच्चे क्योंकि जहाँ मौलवी का आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, वहाँ मेरे ख्याल से आलिम फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड वगैरह का ये शायद रजिस्ट्रेशन होता भी होगा, या तो बहुत ऐसे केसेज हैं जहाँ बहुत कम केसेज इस तरीके से पाया जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है। अगर आप जिस मदरसे में एडमिशन लिए हुए थे यानी मौलवी के लिए, और वहाँ से आलमियत का
रजिस्ट्रेशन होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई होता है, तो बेहतर है कि आप वहाँ से सिर्फ आपको मार्कशीट यानी सिर्फ मार्कशीट और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। इसके अलावा जो मिग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जब ये दोनों चीज़ आप यहाँ से लेने के लिए जाएं तो यहाँ पहले बात कर ले कि यहाँ आलिम तक की क्लासेज होती है या नहीं होती है, यानी ग्रेजुएशन के लिए होती है कि नहीं क्लास, तो ये पूछ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास होती होगी वहाँ ग्रेजुएशन के लिए तो बेहतर है कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह वहीं रख देंगे, और फिर दोबारा जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का जिस मदरसे में सिर्फ 12th मौलवी तक की ही क्लासेज होती है तो वहाँ से बच्चों को मार्कशीट हो गया, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट हो गया और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको कलेक्ट करना होगा। जब कलेक्ट कर लेंगे तो आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे किसी मदरसे में, किसी अदर इदारे में ये अप्लाई करेंगे फॉर्म। अप्लाई जब फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि आपका मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी मांगा जाएगा, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, और माइग्रेशन जो आपका ओरिजिनल होगा माइग्रेशन आपको ओरिजिनल वाला ले लिया जाएगा। इन चीज़ों को ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं और आलिम फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा विदाउट माइग्रेशन को। आपके पास अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जिस वक्त आप मार्कशीट और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाएंगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं PCM और PCB वाले बच्चों के लेकर कुछ अहम बात है वो बात करते हैं। जो बच्चे PCM यानी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए यानी मौलवी में एडमिशन लिए थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रखे हुए थे, तो ये इंजीनियरिंग फील्ड के लिए ज़रूरी होता है। तो आप किसी अदर यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्कशीट, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिएगा। और इंजीनियरिंग कोई बेहतर जो कॉलेज आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर आप तलाश करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से आपको करना है अगर तो वो सारी चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमसे रब्ता करेंगे या तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि PCM पे कुछ अहम आगे जो प्रोसेस है, जो क्लासेज हमें करनी है, किस तरीके से करना है और कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर होगा। अगर कमेंट करते तो इसके ज़रिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में PCM और PCB पे यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट के लेकर और इंजीनियरिंग फील्ड वाले को लेकर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अब जो बच्चे PCB लिए हैं यानी मेडिकल फील्ड यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं मौलवी वाले, उनके लिए है कि आपका जो सेम कंडीशन यही है कि इंट्रेंस लेवल होता है और इंट्रेंस का फॉर्म आता है, कब आता है, कौन से मंथ में आता है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी तैयारी को किस तरीके से मजबूत करना, वो सारा चीज़ है। मेरे पास मटेरियल वगैरह है, आपको सारा बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप है, व्हाट्सअप पर्सनल ग्रुप है, टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है और जो चैटिंग पे बातचीत होती है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट अपनी जो भी बात होती है उनकी वो शेयर करते हैं, तो आप पर्सनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें। फिर इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा, या तो वीडियो के ज़रिए या तो आपको पर्सनली चैट पे बता दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।